नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो प्रधानमंत्री मोदी आज काशी आ रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री कई योजनाओं की सौगात देंगे। सभा भी यहां पर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार से ही काशी में है। आईआईटी वाराणसी के मैदान में बनाए गए इसी विशाल मंच से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मंच पर एक विशाल स्क्रीन लगाई गई है जिससे योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जनसभा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखा गया है। 3 विशाल जापानी हैंगर के भीतर 5000 लोगों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई है। काशी को पीएम तोहफे तो देंगे ही, साथ ही 2022 के यूपी चुनाव का आगाज भी तीर्थ नगरी वाराणसी से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को जो 1583 करोड़ की सौगात देंगे वो इसी मंच से देंगे जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि जनसभा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए इस तरीके से स्पेस बनाया जा रहा है ताकि कोविड-19 के गाइडलाइन का भी पालन हो सके और जनसभा भी हो सके। इसके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे 3 जर्मन हैंगर की व्यवस्था की गई है। 3 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये आईआईटी बीएचयू का राजपूताना ग्राउंड है और यहाँ पर 300 वर्ग फीट के 3 जर्मन हैंगर को तैयार किया गया, यानी तीनों जर्मन हैंगर 900 वर्ग फीट में रहेंगे और पूरे मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री इस बार काशी को कई बड़े तोहफे देने वाले हैं। प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग गोदोलिया का भी लोकार्पण किया जाएगा। गंगा में पर्यटन के विकास के लिए 2 रोरो का संचालन किया जाएगा। राजघाट से 80 घाट तक 2 मंजिला नया क्रूज चलना शुरू होगा। साथ ही काशी के 84 घाटों की जानकारी देने वाला एक हाईटेक सूचना बोर्ड लगाया जा रहा है। काशी में पेयजल के लिए नीर निर्मल परियोजना शुरू की जाएगी। वाराणसी में 14 स्वास्थ्य केंद्रों में PSA ऑक्सीजन जनरेशन शुरू होगा। बीएचयू में 100 बेड के MCH विंग का लोकार्पण किया जाएगा। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। काशी में 2 पेयजल योजना शुरू की जाएगी। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यक्रम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बने इस MCH विंग में है, जहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है महिलाओं और बच्चों के लिए। यहाँ की खास बात ये होगी कि न केवल वो अस्पताल का निरीक्षण करेंगे बल्कि यहाँ पर वो डॉक्टरों के साथ संवाद भी करेंगे। तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए ये हॉस्पिटल्स का ग्राउंड और ये देखिए मंच तैयार हो रहा है जहाँ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में एक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इस सेंटर में पीएम के साथ जापान के प्रतिनिधि भी रहेंगे। रुद्राक्ष को जापानी शैली में सजाया जा रहा है। जापानीज फूलों की सुगंध रुद्राक्ष सेंटर में फैलेगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष के पौधों को भी लगाएंगे। कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक भी दिखेगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 2 मंजिला है। इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी, संगीत समारोह होंगे। कला संस्कृति के साझा कार्यक्रम होंगे। इसमें एक साथ 1200 लोगों के बैठने की जगह है। JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और VCC यानी कि वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर के सहयोग से रुद्राक्ष सेंटर बनाया गया है। इन बोर्ड्स पर उकेरी गई इबारत से काशी के हर घाट की जानकारी मिलेगी। इस जानकारी के साथ ही इस बोर्ड पर एक QR कोड दिया जाएगा जिसे फोन के जरिए स्कैन करने पर हर घाट का पूरा इतिहास, उससे जुड़ी पौराणिक कहानी और उसके महत्व की जानकारी फोन पर ही मिल जाएगी। काशी में यहाँ देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहाँ के घाटों के इतिहास और महत्व जानने के लिए अब उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इनको मात्र ये साइनेज एक क्लिक में पूरी की पूरी कहानी बता देगा। वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी कई योजनाएं और कई सौगात
इस बार बनारस को देने वाले हैं। उन्हीं सौगातों में से ये साइनेज बोर्ड है। इस साइनेज बोर्ड में आप देख रहे होंगे सभी घाटों के नाम दिए गए हैं। लगभग 80 घाटों के नाम इस पूरे साइनेज बोर्ड में दिए गए हैं, शीतला घाट से लेकर के, जिसमें राजघाट और 80 घाट भी शामिल है। तो इन घाटों के जरिए जो पर्यटक आएंगे वो इस पे लगे हुए QR कोड से घाटों के किस्से, घाटों की कहानियां और घाटों के महत्व मात्र एक क्लिक से जान जाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं और लगातार पहरेदारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में दौरे के दौरान चाहे सभा हो चाहे रुद्राक्ष हो, सभी जगह सिक्योरिटी का खासा इंतजाम किया गया है। एसपीजी के साथ जो यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरी सिक्योरिटी में रहेंगे। करीब 20 IPS अफसर पूरी सिक्योरिटी की कमान संभालेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी की फ्लीट की जा रही है। उनकी गाड़ी का जो डमी रिहर्सल है वो भी किया जा रहा है, जो ब्लैक कलर की गाड़ी है। इसके साथ ही साथ पहली बार प्रधानमंत्री की जल थल नभ यानी कि धरती, आसमान और नदी तीनों से ही उनकी सुरक्षा की जाएगी। जनसभा के पीछे क्योंकि जो गंगा नदी है वहाँ पर भी जल पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप देखिए फ्लीट के साथ भी एसपीजी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं तो करोड़ों की सौगात देते हैं और इन्हीं सब बातों से वाराणसी की तस्वीर लगातार बदल रही है। आधुनिकता के इस दौर में पीएम मोदी परंपरा के साथ आधुनिकता पर ज्यादा जोर देते हैं। यही वजह है कि उनके संसदीय क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। काशी यूपी की राजनीति की दिशा और दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है और खासकर हिंदुओं की आस्था की नगरी है। प्रधानमंत्री इस प्राचीन शहर को नया रूप रंग देकर और संवार रहे हैं। साथ ही आस्था के इसी धाम से यूपी चुनाव का आगाज भी करने जा रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ रवि पांडे की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री का काशी दौरा सिर्फ विकास योजनाओं के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी से अगले साल होने वाले चुनाव अभियान का शंखनाद कर सकते हैं, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी ने विरोधियों पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी आ रहे हैं। भगवान शिव की नगरी से प्रधानमंत्री मोदी राज्य को कई सौगात देंगे। साथ ही उनका ये दौरा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में लोकार्पण और शिलान्यास के अलावा जनसभा भी करेंगे। करीब 8 महीने बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, लिहाजा तैयारियां भी पुख्ता की गई हैं। वाराणसी पूर्वांचल का केंद्र है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का अहम रोल है, लिहाजा प्रधानमंत्री का ये दौरा उतना ही खास है। प्रधानमंत्री जी का दौरा कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक सांसद के तौर पर काशी का प्रवास बराबर करते हैं और काशी के लोगों से हमेशा संपर्क में किसी न किसी माध्यम से रहते हैं। इसको चुनाव से देखने की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री एक जनप्रतिनिधि के रूप में लगातार काशी जाते हैं, उसी कड़ी में बनारस है। प्रधानमंत्री के दौरे को बेशक बीजेपी चुनाव के नजरिए से न देखने की बात कह रही हो, लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री आ रहे हैं उससे विरोधियों को सवाल उठाने का मौका तो मिल ही गया। दवाओं के अभाव में उत्तर प्रदेश में लाखों लोग मर गए। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण अस्पतालों में ताले बंद हो गए थे और प्रधानमंत्री जी आपकी आयुष्मान योजना जिसके भरोसे लोग थे, जब उन कार्डों को दुत्कारा जा रहा था, लोग अपने घर, जमीन, परिवार का कोई कीमती सामान बेचकर इलाज करा रहे थे, प्रधानमंत्री जी तब क्यों नहीं आए? अब इसलिए आ रहे हैं कि 6 महीने बाद चुनाव है। मत समझिए इसको कोई और प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्रांति करना जानता। प्रधानमंत्री का दौरा है तो सियासत होना लाजमी है। विरोधी अपने तरीके से सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार है। आज उत्तर प्रदेश का कोई जिला, कोई तहसील नहीं बची है जहां पर कुछ ना कुछ काम विकास का चल रहा है।
लेकिन अब विपक्ष है जो मुद्दा विहीन है, ऐसे बातों को जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको जनता संज्ञान नहीं लेती है, तो मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी अपनी सरकार के विकास कार्यों के सहारे ही सब कुछ साध लेना चाहती है। लिहाजा चुनाव से तकरीबन 6 महीने पहले उनका दौरा विरोधी दलों को हमलावर होने का मौका भी दे रहा है। बहरहाल आज जब प्रधानमंत्री काशी आएंगे तो क्या क्या कहेंगे और चुनाव के लिहाज से क्या लकीर खींचेंगे, इस पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ रवि पांडे की रिपोर्ट। तो आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर काशी वासी उनके स्वागत में पलके बिछाए बैठे हैं। लोगों ने मोदी के आगमन को लेकर तरह तरह की तैयारियां की है। आइए आपको भी दिखाते हैं इन तैयारियों की एक झलक। गाइले हो बधाई गाइले, मिल के हम काशी वासी बधाई गाइले, मिल के हम काशी वासी बधाई गाइले। अरे दुल्हन जैसन मोदी, अरे दुल्हन जैसन मोदी, सजा दिहला काशी बधाई गाइले, ओ बधाई गाइले। ये बधाई पीएम मोदी के आने की है और ये लोग लोकगीत गाकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। बधाई गाइले, काशी के सजा दिहला, हो दुल्हन जैसन लागे, दुल्हन जैसन लागे मोदी ई हमारे काशी। कुछ ऐसा ही नजारा पूरे काशी का है। भजन कीर्तन, पूजा पाठ और लोकगीतों से समा बंधा है। और हो भी क्यों ना, काशी की धरती पर पीएम मोदी कदम जो रखने वाले हैं। गंगा में काशी, काशी में गंगा, शिव अविनाशी, हो शिव अविनाशी। यहाँ बोले बम काशी, यहाँ बोले बम काशी, यहाँ बोले बम काशी, यहाँ बोले बम काशी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे, जो प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक को दिखाने वाला होगा। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। गोवा गोदौलिया लागे और सुघर लागे काशी, सुना भारतवासी। अरे शिव का नगरी पावन अविनाशी, सुना भारतवासी। शिव का नगरी पावन अविनाशी, सुना भारतवासी। लोग अलग अलग तरीके से पीएम को लुभाने की कोशिशों में जुटे हैं। कोई गीत गाकर अपने मन की बात पीएम को सुनाना चाहता है, तो कोई शंखनाद कर काशी को गुंजायमान कर रहा है। यही नहीं, यहाँ डमरू वाली टीम भी तैयार है, जो डमरू बजाकर लोगों को लुभा रही है। पीएम मोदी के स्वागत में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। घंटे की ध्वनि और मां गंगा के उद्घोषों से मानो पूरी काशी भक्तिमय हो गई। यहाँ मोदी की तस्वीर को रखकर आरती की गई और मोदी के स्वागत के लिए फूलों से वेलकम लिखा गया। ये लोग घूम घूम कर लोगों को आज अपने साथ जुड़ने का निमंत्रण दे रहे हैं। मोदी के आगमन को लेकर ये लोग कितने खुश हैं, ये इनके चेहरे की खुशी और इनके गीतों के भाव से साफ झलक रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी और रवि पांडे की रिपोर्ट। मंदिर में जाए मोदी करे नित्य पूजन, एक नाहर। तो आज काशी से इसी तरह की तस्वीरें